Assalamu alaikum everyone. This is Mohammed Muzammil Munaf from the platform of IQ School of Finance. आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत उस पर करने वाले हैं, एंड दैट इज बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इफेक्टिवनेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस तरह के एरियाज में आप इस टॉपिक को क्लासीफाई कर सकते हैं। प्राइमरीली जो चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में है, आईटी के बारे में है। सर क्या इसका ये मतलब है कि हम बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, कोडिंग, शोडिंग, प्रोग्रामिंग ये सीखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट ये नहीं सीखेंगे। हम इसके बरक्स ये सीखेंगे कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से, स्ट्रैटेजी, बिजनेस मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से आईटी कैसे एक बिजनेस को सपोर्ट करता है। इसमें बिग डेटा का रोल क्या है, इसमें एआई का रोल क्या है, इसमें ई बिजनेस, ई इंटरमीडियरी, ई कॉमर्स, आईटी को एज ए स्ट्रेटेजिक टूल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एज ए स्ट्रेटेजिक टूल कैसे इस्तेमाल करना है। सर आप करीम की, उबर की, बाइकिया की, फूड पैंडा की एग्जांपल्स ले लें। इन बॉडीज़ ने, इन बिजनेसेस ने, इन कंपनीज ने बहुत ही एसेट लाइट परफॉर्म किया, बहुत एसेट लाइट परफॉर्म किया। अपनी कोई गाड़ी नहीं, उबर का इतना बड़ा बिजनेस। अपनी कोई गाड़ी नहीं, करीम का इतना बड़ा बिजनेस। अपनी कोई बाइक नहीं, बाइकिया का इतना बड़ा बिजनेस। अपनी कोई जाती फ्लीट नहीं, फूड पैंडा का इतना बड़ा बिजनेस। चल किस बेसिस पर आए? टेक्नोलॉजी की बेसिस पर आए। एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जिसको यूज किया जा रहा है बाय ऑल फोर ऑफ देम, या इस तरह की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, प्राइमरीली जो टेक डिपेंडेंट कंपनीज हैं, वो टेक्नोलॉजी को यूज करके दूसरों के एसेट्स को इस्तेमाल करती हैं और एसेट लाइट तरीके से परफॉर्म करती चली जाती हैं। आज टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, एआई, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर्स, आपका डेटा की इंजीनियरिंग, इन सारी चीज़ों को समझना बिजनेसेस के लिए बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। कुछ टाइम पहले एक कंपनी, यानी एक ब्रोकरेज हाउस या अकेले इन्वेस्टमेंट कंपनी ने वॉलमार्ट के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए वॉलमार्ट का पार्किंग का डेटा स्टडी किया था कि वॉलमार्ट के स्टोर्स के बाहर कितनी गाड़ियां आके पार्क हो रही हैं। अगर पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा गाड़ियां आई हैं और ज़्यादा देर तक पार्क रही हैं तो टेक्निकली उनकी सेल्स बढ़ी होंगी, और अगर पिछले साल के कंपैरिजन में कम गाड़ियां आई हैं और कम पार्किंग्स हुई हैं, कम लोगों ने विजिट किया है, तो उनकी सेल्स रिलेटिवली कम हुई होंगी। ये इतनी ब्यूटीफुल और इतनी इंपॉर्टेंट इंसाइट थी उनके लिए कि उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि वॉलमार्ट की इस दफ़ा सेल्स बेहतर होने वाली हैं या बेहतर नहीं होने वाली हैं। इस तरह के जो डेटा पॉइंट्स होते हैं, इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होती है, इस तरीके के जो आप कह लें कि की इनसाइट्स होती हैं, की पॉइंट्स होते हैं, ये बिजनेसेस के लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये इनकी पूरी स्ट्रैटेजी को फॉर्म करते हैं। इस तरह की चीज़ों से पता चलता है कि कस्टमर के ट्रेंड्स, प्रेफरेंसेस कहाँ पर जा रहे हैं, कस्टमर क्या चीज़ पसंद करेगा, क्या चीज़ नहीं पसंद करेगा। वेबसाइट के ऊपर ट्रैक करना, बिग डेटा को पूरा ऑल इन ऑल समझना, ब्लॉकचेन को समझना, क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से काम करती है, ये सारी चीज़ें बहरहाल बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। और इन सब टॉपिक्स को जितना हमारे एरिया में इंक्लूडेड है, जितना हमारे पेपर में, सिलेबस में इंक्लूडेड है, उसके हिसाब से हम आज यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, या एक बेसिक बात से समझते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से वर्ड इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है और ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से सिस्टम्स यूज करती हैं इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। सो ऑल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोसेस एंड यूज इंफॉर्मेशन। डेटा के कॉन्सेप्ट पर आने से पहले बेसिक इंफॉर्मेशन के वर्ड को समझते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को इस्तेमाल करती है। सर कितने किस्म के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं? हर ऑर्गेनाइजेशन के स्केल के एतबार से, हर ऑर्गेनाइजेशन के साइज के एतबार से ये देखा जाता है कि उन्हें कितनी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है और उनके पास कितना इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रॉपर जो है वो होना चाहिए। सर ये इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कौन कौन से हैं? प्राइमरीली तो देखें, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो दो बड़े फंक्शंस हैं जो हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम से अचीव करने होते हैं। एक बेसिक बुक कीपिंग, जहाँ पे हमारी सारी ट्रांजैक्शंस और सारी ट्रांजैक्शंस का डेटा एक जगह पर मौजूद हो। लास्ट नाइट, इवन कल रात की बात है कि आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई क्लाइंट्स इंटरनेशनली। उनसे जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जी हमें बजट्स बनाने हैं। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, आप अपनी पास्ट परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें दे दें, हम अगले बजट्स जो है वो बनाने की आपके लिए कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन योर बिजनेस इनसाइट्स। उन्होंने कहा नहीं जी, वो असल में पिछला अक्टूबर के महीने के बाद से तो हमारी क्लोजिंग हुई नहीं है, और अक्टूबर के महीने से क्लोजिंग नहीं हुई। आज हम 6-8 महीने आगे खड़े हुए हैं, फरवरी मार्च के टाइम पे खड़े हुए हैं और हमें बजट्स बनाने हैं। मैंने बोला आपके पास अगर पिछले 1-2 साल का डेटा ही क्लोज नहीं हुआ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही प्रॉपर्ली नहीं बनी हुई, तो आप आगे के बजट्स कैसे बना सकते हैं? तो सबसे बेसिक सिस्टम होता है आपका बुक कीपिंग सिस्टम। और फिर उसके बाद आपके पास चीज़ आ जाती है कि भाई इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके मैनेजमेंट प्लानिंग करती है
और डिसीजंस करती है। ये दो बड़े फंक्शन हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के। अब आ जाते हैं सर वो कौन से मेन टाइप्स हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। उन टाइप्स में सबसे पहले आपके पास आ जाता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो रूटीन ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करते हैं कि भाई क्या हुआ था, बस उसको रिकॉर्ड कर लो। कौन कस्टमर था, कितने यूनिट्स गए, किस रेट पे गए, कितने अमाउंट पर गए, किस तारीख को गए, कितने बजे गए, बस ये बेसिक बात आप यहाँ पे नोट कर लें। आपका सेल्स का डेटा, एक्सपेंसेस का डेटा, आपकी सारी चीजें इस तरह की इसमें नोट डाउन हो जाती है। कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। छोटे बिजनेसेस जैसे दुकान हो गया, कोई कॉटेज इंडस्ट्री का काम हो गया, कोई और छोटा सेटअप हो गया, इस तरह के सेटअप्स के अंदर ऐसे बेसिक सिस्टम्स जो कभी एक्सेल पे बना लिए जाते हैं या कोई 20-25 हज़ार जैसी बेसिक सिस्टम वगैरह परचेज कर लिए जाते हैं, इस तरह के सिस्टम्स में ये बेसिक काम आपका हो जाता है। इन बेसिक सिस्टम्स यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स के बाद हमारे पास आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का मतलब ये है कि जो बेसिक रिपोर्ट्स हैं जो कंपनी को डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में हेल्प करती हैं, वो बेसिक रिपोर्ट्स यहाँ पे निकलनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसमें एक रिपोर्ट रन की कि भाई मेरे कितने ऐसे स्टॉक आइटम्स हैं जो 2 साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, या मेरे ऐसे कितने फिक्स्ड एसेट्स हैं जो 5 साल से पुराने हो चुके हैं। इस तरह की मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में रिपोर्ट ईजिली निकल आती हैं। फलां कस्टमर को इस तारीख से इस तारीख तक कितनी सेल्स हुई, फलां सप्लायर से इस तारीख तक कितने यूनिट्स परचेज हुए, यूनिट ए हम किस किस से परचेज करते हैं, यूनिट बी हम किस किस से परचेज करते हैं, इस महीने के एक्सपेंसेस क्या रहे, इस महीने के रेवेन्यूज क्या रहे। इस तरह की बेसिक रिपोर्ट्स MIS से निकल आती हैं। जब आप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखते हैं तो ये थोड़ा सा स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज या ऐसी एंटिटीज जो बस अब लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस बनने वाली हैं, वहां पर बहरहाल इस तरह के सिस्टम्स को इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स आपके पास एक MIS की एग्जांपल है, इस तरीके से ओडो आपके पास एक MIS की एग्जांपल है, सो एंड सो फोर्थ। इस तरीके की बेसिक रिपोर्ट्स निकालना या डिसीजन मेकिंग कंट्रोलिंग के लिए बेसिक डाटा गैदर करना मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुकम्मल हो जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स। सर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स का मतलब है कि अब आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना चाह रहे हैं, आप फोरकास्टिंग मॉडल्स को रन करना चाह रहे हैं, आप कोरिलेशन रिग्रेशन निकालना चाह रहे हैं, आप इन रिलेशनशिप्स को ड्रॉ करके कोई कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं, आप लार्ज फॉर्म में डेटा को इस्तेमाल करके कोई इंसाइट पिक करना चाह रहे हैं कि जी वो कौन सी एज का कस्टमर फलाना दिन को साल के इतने बजे हमारा प्रोडक्ट इतने टाइम पे जो है वो परचेज करता है। इस तरह की कोई अनस्ट्रक्चर्ड या बहुत ही स्पेसिफिक इंसाइट अगर आपने निकालनी है, फिर वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स से बहरहाल जो है वो ड्राइव होती है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। सर ये वो सिस्टम्स हैं जिनके अंदर ज्यादातर डैशबोर्ड्स इंक्लूडेड होते हैं और कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के पास ये सिस्टम्स होते हैं। वो एक क्लिक के ऊपर जब उस डैशबोर्ड को ओपन करते हैं तो उनके पास पूरी रिपोर्ट बनी हुई आ जाती है कि जी फलां तारीख को इस चीज़ की कितनी प्रोग्रेस रही, कितने लोगों ने क्या परफॉर्म किया और क्या उसके रिजल्ट्स नजर आए। वो बहुत ही स्पेसिफिक डैशबोर्ड्स होते हैं जो आमतौर पे कंपनी के और लोगों को प्रोवाइडेड नहीं होते। अब आप SAP की, ओरेकल की अगर बात करें तो ये इतने बड़े ERPs हैं, इसमें छोटे स्टाफ के लिए मैनेजमेंट रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, इसमें एग्जीक्यूटिव लेवल के लोगों के लिए जो है एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं और इनमें डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, फोरकास्टिंग मॉडल्स भी आपके पास जो है वो मौजूद है। आखिर में आ जाता है एक्सपर्ट सिस्टम्स या जिसको दुनिया में स्मार्ट सिस्टम्स भी कहा जाता है। ये वो सिस्टम्स होते हैं जो बहरहाल काफ़ी हद तक रिकमेंडेशन भी देते हैं, यानी ये स्मार्ट होते हैं, आपको बताते हैं जो आप सोच रहे हैं उससे बेहतर, आपके डेटा को एनालाइज करेंगे, आपकी चीज़ों को एनालाइज करेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे कि अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ChatGPT इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स जो एक एक्सपर्ट सिस्टम है, एक स्मार्ट सिस्टम है। आप अगर उसे कोई डेटा दें, इन्फॉर्मेशन दें और उससे रिकमेंडेशन मांगें तो वो आपको कुछ हद तक रिकमेंड करने के काबिल होता है। इस तरह के हज़ारों AI टूल्स मौजूद हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं और डिसीजन मेकिंग उनसे जो है वो हासिल करते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग दीज आर एक्सपर्ट सिस्टम्स और लेट्स से स्मार्ट सिस्टम्स। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की टाइप्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल की जाती हैं। बिल्कुल बेसिक ऑर्गेनाइजेशन होगी, बेसिक ट्रांजैक्शन सिस्टम लगा हुआ होगा, उससे आगे बढ़ते चले जाएं, फिर MIS की तरफ जाएंगे, फिर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स की तरफ जाएंगे, फिर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की तरफ जाएंगे और फिर एक्सपर्ट सिस्टम्स की तरफ जाएंगे। डिपेंडिंग आपके पास कितना डेटा है, कितना आप उसको एनालाइज कर रहे हैं। मिसाल ले लें एक बहुत बड़े पिज्ज़ा ब्रांड की, यूरोपियन पिज्ज़ा ब्रांड मिसाल के तौर पे पूरे यूरोप में फैला हुआ है, हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब वो एनालाइज कर रहे हैं कि जी हमारा कस्टमर जब रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होता है तो कितनी देर में उसका ऑर्डर प्रोसेस हो जाता है। कंपनी का टारगेट है कि यार 5 मिनट में ऑर्डर प्रोसेस हो जाना चाहिए। जब रिजल्ट्स आए तो पता चला जी 7.5 मिनट में ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, क्यों 7.5 मिनट में ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है? जब थोड़ा डीप डाइव किया तो समझ आया कि नहीं जी वो पैटी और जो बेसिक मेन कोर्स होता है वो तो 5 मिनट में रेडी हो जाता है। ये जो फ्राइज का काउंटर है ना, यहाँ पर वक्त लगता है।
यहाँ पे 2-2.5 मिनट ज़ाया होते हैं। अच्छा, तो फॉल्ट क्या है यहाँ पर? यार ये फ्रायर अच्छी क्वालिटी का नहीं है, यार ये प्रोडक्ट में जो रॉ मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, पकने में टाइम लेता है, यार हाफ कुक करके इसको लाने की कोशिश की जाए ताकि यहाँ में हमें इसको थोड़ा बहुत ही कुक करना पड़े और फिर ये रेडी टू सर्व हो। तो जो भी कंक्लूजन है, चाहे आपको उसका फ्रायर चेंज करना है या आपको उसका रॉ मटेरियल चेंज करना है या आपको उसको हाफ कुक करके लेकर आना है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम से आप डिसीजन ले सकते हैं। अब आप 7.5 मिनट से अपने कस्टमर के टाइम को 5 मिनट पर ले आए, वो और भी ज्यादा एक बेहतर एक्सपीरियंस और बेहतर फीडबैक वाली बात होती है कि भाई फास्ट फूड है तो वाकई फास्ट है, 5 मिनट में डिलीवर हो रहा है और हमारे पास जो है वो ये चीज़ जो है वो हाजिर हो रही है। ऐसी चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा महसूस करेंगे। तो आप किसी की भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो गई, कोई और कंपनी हो गई, कोई फलाना और कोई सेटअप हो गया। टेक्निकली स्पीकिंग आप इस तरह के डेटा पॉइंट्स को स्टडी करके, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को इस्तेमाल करके, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स को इस्तेमाल करके इस तरीके के कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं और इन कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने के बाद आपके पास जो है वो एक बेहतर रिजल्ट निकल के आता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता है। यानी कि सर इस एग्जाम्पल से ये बात समझ आई कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर अ स्ट्रेटेजिक सपोर्ट टू द सिस्टम। ये कंपनी के बिजनेसेस को स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट करते हैं, रादर देन कि हम सिर्फ कहें कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं। ये कंपनी की स्ट्रेटजी बनाने में, कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर करने में, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने में, प्रोडक्ट की सेल्स इंप्रूव करने में बहरहाल काफ़ी हद तक कंपनी को सपोर्ट करता है, बिजनेस को सपोर्ट करता है। सो ऑल इन ऑल हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बिजनेसेस को स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट करते हैं। दैट इज़ वाई ज़रूरी है कि कंपनीज के पास ये इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होने चाहिए जिसको इस्तेमाल करके कंपनी न सिर्फ प्लानिंग कर सके, कंट्रोलिंग कर सके, बल्कि प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बना सके और फ्यूचर की डिसीजंस ले सके। सर ये तो समझ आ गया इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का मतलब। अब आप आईटी की अगर बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो उसके अंदर न सिर्फ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होती है बल्कि कम्युनिकेशंस की टेक्नोलॉजी भी होती है। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी न सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है बल्कि इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट भी करता है। और ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जहाँ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हो रही है, जहाँ डिसीजन सपोर्ट्स हो रहे हैं, जहाँ एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं, एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स हैं, स्मार्ट सिस्टम्स हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ही हैं। ये कंप्यूट भी खुद करते हैं और कंप्यूट करके आपको उन रिपोर्ट्स को कम्युनिकेट भी करते हैं। इस आईटी की वजह से, प्राइमरीली इसके अंदर इंटरनेट को आप शामिल कर लें, इसकी वजह से बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गए, बहुत सारी नई नई इजादात, नई नई डिस्कवरीज, नई नई इन्वेंशंस इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने के बाद हुई। ई कॉमर्स, आपका बिजनेस, ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली करना लोग जो है वो शुरू हो चुके हैं। आज पाकिस्तान में, इंडिया में एक शख्स बैठा अमेजोन के ऊपर जो है वो अपनी गुड्स सेल कर रहा है, परचेज करता है जी वो चाइना से, अलीबाबा से, और फिर उसके बाद सेल करता है जी फलाना यूएस के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर। ये ई कॉमर्स और इस तरीके के बिजनेसेस का फैलाव बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। इंटरनेट ने कई मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस करवाए, कई अलग अलग तरीके से अब कंपनीज जो है वो कोऑर्डिनेट करती हैं। बैंक का सिस्टम कंपनी के साथ कनेक्टेड है, सप्लायर का सिस्टम कंपनी के साथ कनेक्टेड है, कस्टमर का सिस्टम कंपनी के साथ कनेक्टेड है। गुड्स खत्म होते हैं, सप्लायर को डायरेक्टली पता चल जाता है, गुड्स डिलीवर हो जाते हैं, कस्टमर को पता चल जाता है, ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस करनी होती है, बैंक को पता चल जाता है, सैलरी सिस्टम ऑटोमेट हो चुका है, पेरोल सिस्टम ऑटोमेट हो चुका है, प्रोडक्शन ऑटोमेट हो चुकी है। हत्ता कि अब तो जहाज भी उड़ाते हुए पायलट को भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ वो केयर टेकर या सेकंड ऑप्शन के तौर पर वहाँ पर मौजूद होता है। सारा कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम के एतबार से, ऑटोमेटेड तरीके के एतबार से आपके पास जो है वो ऑपरेट हो रहा होता है, होता चला जाता है। ट्रांजैक्शंस बहुत क्विकली प्रोसेस होती हैं, बहुत तेज़ी से प्रोसेस हो जाती हैं, बहुत सारा वॉल्यूम आप अचीव कर पाते हैं। और अब एआई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो ब्लेंड है उसको यूज़ करते हुए तो दुनिया बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती चली जा रही है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी भी बिजनेसेस के लिए ऐसा ही एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देता है। सर वो बिजनेसेस को किस तरीके से सपोर्ट देता है? जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, आप अपनी ट्रांजैक्शंस को फास्ट करते हैं, अपने सिस्टम्स को एफिशिएंट बनाते हैं, अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करते हैं। जैसे हमने ये बर्गर की कंपनी की एग्जांपल ली कि भाई फ्राइज़ अगर 2-2.5 मिनट भी लेट हो रहे हैं, कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है, आप वो 2-2.5 मिनट रिड्यूस करो और जब सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो रही हैं, 5 मिनट के अंदर अंदर उसको जो है वो ये चीज़ डिलीवर हो जानी चाहिए। मैंने कुछ रेस्टोरेंट्स के बारे में यूएस में ये भी सुना है कि जब आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाता है तो आप जहाँ भी बैठे हैं आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है कि आपका ऑर्डर प्रोसेस हो गया है। आपको काउंटर पे खड़े होकर देखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ऑर्डर प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ, या आप क्यू में कितने लोग खड़े हुए हैं। आपके मोबाइल पे एक टेक्स्ट आएगा या व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आएगा और उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑर्डर प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ। ये एक फैसिलिटी है, लेकिन इसकी वजह से कंपनी को हर वक्त अपने कस्टमर का मोबाइल नंबर मिल जाता है
और फिर वो उसकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, या अपनी इंफॉर्मेशनल मैसेजेस या डिस्काउंट्स, प्रोमोज, जो भी चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मार्केटिंग के मैसेजेस वगैरह कस्टमर तक पहुँच सकते हैं। ऑफर्स और चीज़ों के बारे में पता चल सकता है। अगर आपने 1000 लोगों को मैसेजेस किए और 100 लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड किया, 50 लोगों ने उसको परचेस किया, तो टेक्निकली आपने उन मैसेजेस से न सिर्फ 50 लोगों की रेवेन्यू को गैदर किया, बल्कि वर्ड ऑफ माउथ से अपनी चीज़ को आगे फ्यूचर में बढ़ाने का भी मौका दिया। तो आईटी भी बिजनेसेस के लिए इसी तरीके से एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रैटेजी के अंदर, प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर, कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर, फाइनेंसेस के अंदर, अपने फंड्स को एफिशिएंटली मैनेज करने के ऊपर। अब एक कंपनी, उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम वेस्टेजेस पे बहुत स्ट्रांग है, वो फौरन एनालाइज कर लेते हैं कि कहाँ वेस्टेज ज़्यादा आ रहा है, कहाँ कम आ रहा है। एक कंपनी का सिस्टम है, वो उस चीज़ को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एनालाइज करता है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, लेबर कितना प्रोडक्टिव है, मशीन से कितनी प्रोडक्टिविटी निकल रही है, कितना बेहतरीन आउटपुट निकल रहा है। एक कंपनी के पास सिस्टम है जो ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि भाई किस वक्त मशीन को रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी। इससे क्या होता है, इससे प्रोडक्शन सिस्टम्स बहुत एफिशिएंट होते हैं, लोगों की प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। वंस ये इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी जब कम लोगों की बढ़ जाती है, तो टेक्निकली स्पीकिंग आपके प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन और बेहतर होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी और बेहतर होती है। सेल्स साइड पर अगर आप इन सिस्टम्स को लगाएं तो कस्टमर का एक्सपीरियंस एनहांस होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे फवायद इसके अंदर आते हैं। बाज़ कंपनीज का आप समझें कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंदर फंड्स को मैनेज करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि वो बहुत सारे रिटर्न्स जनरेट कर लेते हैं कंपनी के एक्सेस फंड्स पर, और प्रॉफिटेबिलिटी उनकी जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। तो चाहे आप इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, बहुत सारे तरह के सिस्टम्स हर ऑर्गेनाइजेशन के स्केल के एतबार से मौजूद हैं। आज कोई बिजनेस आईटी के बगैर जो है वो नहीं चल सकता, ना प्रोसेस कर सकता है। इनफैक्ट हमारी ये जो स्मार्ट क्लासेस आज अब तक पहुंच रही हैं IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के प्लेटफॉर्म से, इसके पीछे भी खासी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। टेक्नोलॉजी इन वीडियोस को रिकॉर्ड करने की, टेक्नोलॉजी इन वीडियोस को डिज़ाइन करने की, टेक्नोलॉजी इन वीडियोस को एडिट करके आप तक पहुंचाने की। इनफैक्ट जिस एप्लीकेशन के ऊपर, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, टेक्निकली वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। जितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस लेक्चर्स को देखने का होगा, जितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस पढ़ने का होगा, उतना आपके लिए ये प्रोडक्ट बेहतर होगा, और आप किसी और को यू आर लाइकली टू रेकमेंड टू समवन एल्स कि भाई मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, और आपको भी इससे जो है फ़ायदा पहुंच सकता है। अगर इसी जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेकार किस्म की हो, पता नहीं किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, कभी आवाज़ नहीं आ रही, कभी वीडियो नहीं आ रही, कभी नज़र नहीं आ रहा, कभी ब्लर हो रहा है, तो टेक्निकली स्पीकिंग आपको उस प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं समझ में आएगी, और आप कभी भी उसको किसी और को रेकमेंड नहीं करेंगे। दैट इज हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चेंजेस द गेम ऑफ द बिजनेस एंटायरली। खैर, ये तो चले इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और आप कह लो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, एक बेसिक बात हो गई। अब एक्चुअली चलते हैं हम ई बिजनेस की तरफ, ई इंटरमीडियरीज की तरफ, ई ट्रांजेक्शन्स की तरफ, ई कॉमर्स की तरफ, बिग डेटा की तरफ, AI की तरफ, आइंस की तरफ, डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ इस चैप्टर का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।